ओम शांति। ओम शांति। तो आज 13 सितंबर 2025 के बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने चुंबक को, लोहे को, जंग चढ़ती है, जंग उतरती है, सारी बातें करी हम। तो आज का लिखने का होमवर्क है 10 बारी अपनी नोटबुक में सभी लिखेंगे घर जा कर के, और लिखना है साइलेंस में बैठकर, बाबा को याद करते हुए और अनुभव करते हुए कि मुझ आत्मा की कट जंग उतर रही है। लिखना क्या है? बाप को याद करके कट उतारने वाली सत्युग में स्वर्ग की मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। मैं बाप को याद करके कट उतारने वाली सत्युग में स्वर्ग की मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। कितनी बारी लिखना है? 10 बार लिखना है। लिखते समय आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। लिखते समय अनुभव करना है कि लिखते लिखते ही मुझ आत्मा की सारी कट अर्थात जंग उतर रही है। ग्रुप में भी आ जाएगा, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। और दूसरा होमवर्क है जो पूरे दिन में हमें सेल्फ चेकिंग करनी है 3 बार। सिर्फ 3 बार हमें चेक करना है कि मेरी सुई पर कट है या नहीं। जंग कभी अभी जैसे ही आपको याद आए कि आज का होमवर्क क्या था, तो आज का होमवर्क था चेक करना है कि मुझ सुई पर कोई जंग लगी हुई है या नहीं। तो जंग मतलब विकार, खाद, देह अभिमान। तो अभी अभी मेरे ऊपर कट लगी हुई है कि अभी अभी जिस अवस्था में मैं हूँ, क्या मैं देह की बातें सोच रही हूँ, देह की चिंता कर रही हूँ। एक हॉस्पिटल के आगे एक बहन बैठी है वेटिंग एरिया में, और बैठे बैठे वो इंतज़ार कर रही है कि कब मेरा नंबर आएगा। अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज होती है, बीपी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इमरजेंसी के अंदर उसको लेकर के जाया जाता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि अचानक से क्या हो गया, मतलब आप तो अच्छे भले थे, बैठे बैठे अचानक से क्या हो गया आपको? तो वो कहते हैं कि मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी आएगा कि लेट आएगा, वापस जाना भी है, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं पर शाम तो नहीं हो जाएगी, कहीं पर मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार तो नहीं करने लग जाएंगे, कहीं मुझे कुछ रास्ते में हादसा तो नहीं हो जाएगा अंधेरे में। वो कहती मैं बस ये सोच रही थी, सोचते सोचते मेरे को बेचैनी हुई, हार्ट बीट तेज हो गई और मैं इमरजेंसी में पहुंच गई। तो इसे बोलते हैं कट। वो सभी चिंताएं करना जिन चिंताओं को करने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। जो टाइम जब काम होना है तब भी होगा, अगर पहले करवाना है तो फिर पहले वो इमरजेंसी वाला काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं आत्मा के ऊपर कट चढ़ जाना, जंग चढ़ जाना। तो इतना ज़्यादा देह अभिमान में, इतना ज़्यादा व्यर्थ में। तो दिन में 3 बारी बस चेक करना है कि मेरी सुई पर कट है या नहीं। अगर है तो बाबा की याद में उसी समय स्थिर हो जाना, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना आत्मा के ऊपर कट होगा, आत्मा परमात्मा से उतनी ज़्यादा दूर होगी। तो उसको योग के तेल के अंदर डालना पड़ेगा, तब उसकी कट उतरती है। 2 काम है, एक है चेकिंग का और दूसरा है 10 बारी केवल लिखने का। ज़्यादा काम नहीं आज। तो सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी, जंग होगी, तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ खींचे ना। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो।
झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? ये बाप ही बैठ करके समझाते हैं। 50, 60, 65 साल की उम्र के बाद में ज्ञान मिलता है, तब जाकर के पता चलता है कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो इतनी सारी जिंदगी हमने कैसे निकाल दी? देह भान के अंदर, बिना अपनी पहचान के भी जी लिए हम जिंदगी में। घर बसा लिए, घर बना लिए, चीजें इकट्ठी कर ली, रिश्ते बढ़ा लिए, एजुकेशन ले ली, प्रोफेशन, सीट, पोजीशन, सब कुछ आ गया। बिना आत्मा के ज्ञान के भी इतना सब इकट्ठा कर लिया हमने। तो सोचो अगर आत्मा का ज्ञान आ जाए जिसके पास, वो कितने सारे संसाधनों को इकट्ठा कर सकते हैं अगले जन्म के। और जिसको अगर परमात्मा का ज्ञान आ जाए, वो उससे भी ज्यादा जन्मों के प्राप्ति संसाधन इकट्ठे कर सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर अभी तक मनुष्य को आत्मा का ही ज्ञान नहीं, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही होता है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ भी कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भक्ति भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, ये भी बुद्धि से समझने की बात है। बाप डिटेल नहीं समझाते, होलसेल समझाते मोटा। माइक की जरूरत नहीं है, यहाँ से आवाज पूरी जाएगी। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सत्युग से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नुदा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है। तो भी आप सभी से प्रश्न है। अभी पिछला जो 30-35 सेकंड निकले हैं माइक की असुविधा के कारण, मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा? ये जो 4-5 लाइनें गई है, यहाँ पर बाबा ने क्या कहा है? ये तो पहले हो चुकी है बात, ये लास्ट लाइन है। ये आया ही नहीं अभी तक। आया है पर अलग तरीके से आया। बाबा का घर कौन सा है? होलसेल का ज्ञान, डिटेल का ज्ञान, आदि से अंत का ज्ञान, पाठधारी हो, ये सभी बातें। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब कब आती हैं, सत्य कब होता है, और लास्ट लाइन थी हमारा इसमें पाठ कैसा नोंदा हुआ है। इसी के लिए ऐसी ही परीक्षा आती है। हमारा ध्यान देखने में रह जाता है, या फिर सुनाने वाला जब सुना रहा है तो सुनने वालों का काम क्या है? सिर्फ सुनना। क्योंकि जो सेवा करने वाले हैं वो अपनी सेवाओं के लिए वो ही उठ सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, इसको कौन सी स्थिति कहा जाएगा? एकाग्रता की अवस्था कही जाएगी। तो बाबा ने कहा, फिर से रिपीट करते हैं। तो बाप बैठ करके सारी बातें समझाते हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्टा अर्थात होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसे समझाने देते जो सत्युग आदि से लेकर के अंत तक मालूम पड़ जाता कि कैसे हमारा पाठ नोंदा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है। ये भी जानते हो ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है।
खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिसकी राजाई में जिस उच्च पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होगी तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते तो समझाना चाहिए सबसे ऊंची जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का या अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उसकी स्टैंप बनाते रहते, जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोते खा रहे हैं। तो बाबा ने जब डायरेक्शन दिए थे तो जो बाबा के अनन्य बच्चे थे, जो दीदियाँ और जो बड़े भाई थे, उन्होंने भारत सरकार दिल्ली के अंदर स्टैंप बनवाई थी और पहली स्टैंप बनी थी ब्रह्मा बाबा की ही। फिर उसके बाद में अगली स्टैंप बीच में जब दादी जानकी ने शरीर छोड़ा तो उस समय सभी ने देखा स्टैंप बनी थी। तो ये भी बाबा डायरेक्शन देते थे कि जो सेवा करते हैं, जो अच्छे होते हैं उस कुल के, तो उनकी स्टैंप बनवाते हैं। तो सबसे ऊंचे शिव बाबा पतित पावन मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा है ना। बाप ही आकर के भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते। वो जब आते तब सदगति करते, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा का कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मनाएंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन भी नहीं जानते। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वो तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब डबल हिंसक हैं। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है ना। तो डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती है इन लक्ष्मी नारायण की। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर वहाँ जो ऊंच है लक्ष्मी नारायण, उन्हों की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वो स्टैंप होना चाहिए। ऊंचते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वो तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते। तुम्हारे में बहुत है जो भूल जाते हैं। क्या तुम्हारे में बहुत है जो भूल जाते हैं? क्या भूल जाते हैं? पिछली लाइनों को उठाते हुए बताओ, क्या भूल जाते हैं? भारत को सिर्फ बाबा ही बनाते हैं। और क्या भूल जाते हैं? जिसके हम बच्चे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे में बहुत है जो भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भूल जाते हैं ना बीच बीच में। ये माया भुला देती है, सच में माया भुला देती है। या माया पर केवल दोष डालते हैं। तो बाबा ने कहा कि चूहा कैसे अंदर आता है? कोई रास्ता तो मिलता होगा ना उसको अंदर आने का। बिल्ली अंदर कैसे आती है? कोई रास्ता तो छोड़ते होंगे गलती से आने का। कोई खिड़की खुली रह गई है, कोई किवाड़ खुला रह गया है, कुछ तो हुआ है। लेकिन जब दूध खराब हो जाता है, चीज़ों का नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या कहते हैं, ये चूहे बहुत हो गए हैं, इन चूहों ने जीना हराम करके रखा है, इस बिल्ली ने जान खा करके रखी, ऐसे शब्द बोलते हैं। परंतु उनको आने की अनुमति किसकी थी? किसने दी थी? हमारी लापरवाही ने। हमने नहीं, हमारी लापरवाही ने। तो इसी प्रकार
चलते चलते जो हम ये भूल जाते हैं कि बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि मालिक बनना मतलब ये भाग्य है। ये भूलेंगे तो हम ये भी भूल जाएंगे कि भाग्य से पहले 2 काम करने होते हैं, और वो क्या है? त्याग और तपस्या। तो त्याग और तपस्या को भूल जाएंगे तो भाग्य तो भूला ही हुआ है। तो तुम्हारे में भी बहुत है, माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। शिव जयंती का अर्थ भी नहीं समझते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर तो आप ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये रहम ही करते हैं ना। ये भी टीचर हैं, ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इनका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पाठशाला किसको कहा जाता है आपको मालूम है? दुनिया में पाठशाला किसको कहा जाता है? पाठशाला उसको कहा जाता जहाँ पर बच्चे को, जिसको आजकल हम बोलते हैं ये प्रेप और प्ले स्कूल बोलते हैं, मतलब जहाँ पर बच्चे को बैठना उठना ए आ ई ये सब चीज़ें छोटी क्लास से जिनको बोला जाता है। तो बाबा ने कहा कि अब इसको तो पाठशाला भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। बाकी और सब नाम है झूठे। वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए कोई नॉलेज नहीं होती है। तो यूनिवर्सिटी है एक बाप की, जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति, जीवन मुक्ति पाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है, इमरजेंसी के टाइम कोई किसी की सुनते भी नहीं है। प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती है। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं राजाई तब चलती है। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, पूरे विश्व के लिए। ये भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापन होती है। तो बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ और फिर समझाओ कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों बनाते, क्यों कहते। सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनते हैं? तो भारत ही हेवन था, अब हेल है। तो बाबा ने कहा इसमें बहादुरी दिखानी है, डरना नहीं है। कौन सी बहादुरी दिखानी है? हाँ, कि सबको ये रहस्य बताना है कि सुंदर जो था वो श्याम कैसे बना। भारती हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है? क्यों बनाया है रितुबेन? देवताओं को काला क्यों बनाया है? कृष्ण को, राम को, नारायण को, इनको काला क्यों बनाया है? अंजलि बहन, काला क्यों बनाया है? वीना बहन, मनी बहन, अभी आपको तो नहीं पता। पार्वती बहन, काला कहते हैं। जमुना बहन, काला कहते क्यों है? काले कैसे बने? जमुना बहन की बारी है। प्रश्न समझ में आ गया। जमुना बहन, काला क्यों कहा गया है? देवताओं को काला क्यों बना दिया? मूर्तियों को अच्छे लगते हैं ना काले काले गोपाल, काले काले श्याम जी, काले काले अच्छे तो लगते हैं हमें नारायण। कृष्ण भी एक गोरा गोरा होता है और एक गोपाल जो होता है
वो सांवरा दिखाते हैं, काला काला। लोगों के पास घर में दोनों बिठाए हुए होते हैं, उनको वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो काला क्यों बनाया कमलेश्वर? विकारों के कारण। तो कहते हैं कालिया नाग ने डसा, इसलिए कृष्ण काला हो गया। तो बाबा ने एक मुरली में बोला कि उनको तो कालिया नाग ने डसा तो वो काला हो गया। राम जी को कौन से नाग ने डसा जो उनको भी काला दिखा दिया, है ना। तो ये आत्माएं जो इस संसार की सबसे 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 पवित्र आत्माएं थी, जिनके पीछे एक साम्राज्य था पूरा का पूरा, वो आत्माओं ने भी द्वापर युग के अंदर धीरे धीरे आते आते देह अभिमान में आए। तो देह अभिमान ने क्या बनाना शुरू कर दिया? काला बनाना शुरू कर दिया। फिर देह अभिमान के पीछे काम विकार और ये सभी विकार, तो इसलिए इनको काला दिखाया है। तो देवताओं को काला क्यों बनाया है ये तुम समझा सकते हो, समझा सकते हैं? ये ऐसे सोचने के लिए बैठ जाएंगे काला क्यों बनाया है? तो इसलिए टॉपिक मुरली के अंदर से क्या उठाने हैं? टॉपिक उठाने हैं। पूरे दिन को केवल काम के अंदर नहीं लगाना, घरों के घर के काम करते करते उन टॉपिक्स के ऊपर चिंतन भी करना है कि बाबा ने आज ऐसा कहा क्यों है। और नहीं मालूम तो बहनें किसके लिए हैं? बहनों से पूछो तो सही, उनको यूज तो करो। और इतनी सारी क्लासेस भरी हुई हैं, सब कुछ है। तो बाबा ने तो कहा है कि बाबा बैठ करके तुमको ये सब बातें समझाते, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो पुरुषोत्तम संगम युग ही वो समय है। ये काला गोरा का रहस्य क्यों बताना है? क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग ही वो समय है जब हर आत्मा जिसके ऊपर कालस आई हुई है विकारों की, वो गोरी बन सकती है, निर्विकारी। यहाँ तुम हो ही संगम पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन है नहीं। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, कैसा आश्चर्य होना चाहिए। आश्चर्य करके दिखाओ। आपको आज ही पता चला कि ये दीदी तो पढ़ाती नहीं है, तो भगवान की मुरली है, भगवान पढ़ाता है, तो आश्चर्य कैसे लगेगा आपको? कैसे आश्चर्य लगेगा करके दिखाओ, एक एक करके। हाँ और कैसे पता चले, और कैसे करोगे? अरे वाह, भगवान पढ़ा रहे, कमाल है। अटेंशन से बैठ जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी। सच्ची, सच में आप सच कह रहे हो? सच में भगवान वही शिवलिंग वाले वही पढ़ा रहे हैं? ऐसा हर दिन घर से लेकर के यहाँ क्लासेस तक आते हैं अपने अपने सेवा स्थानों पर। तो उस रास्ते के बीच में हमें ये आश्चर्य ही करते करते आना चाहिए कि आज मुरली में क्या सुनाने वाले हैं बाबा, क्या आने वाला है। क्योंकि अब हमको ये तो पता है भगवान ही पढ़ाने आते हैं, लेकिन अब और ज़्यादा नशे में जाने के लिए ऐसी खुद से बातें करनी पड़ती हैं। वो उमंग कोई में रहता नहीं है। कौन सा उमंग? कि वो बाबा हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि पुरानी बातें हो गई ना, पता तो चल गया, प्रभु मिलन भी कर लिया, बाबा मिलन भी कितने हो गए हैं, सब कुछ कर लिया, पता ही है बाबा पढ़ाते हैं। उमंग नहीं रहता। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है, जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो वो कशिश, वो खुशी होनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वो चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी सी भी अगर कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश होगी नहीं। जहाँ से भी नहीं होगी तो फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा में होंगे। कट होगी तो खींच नहीं होगी। हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि अभी कट चढ़ी हुई है,
तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हैं तो वो 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। योगी कहलाने के बाद भी हमारा योग नहीं लग रहा है, योग समझ ही नहीं आ रहा है कि योग आखिर चीज कौन सी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा के ऊपर से अभी तक कट उतरी नहीं है, और तरीका भी योग ही है। कट उतारने का तरीका भी क्या है? योग, कर्म योग हम जिसको कह सकते हैं। हर कर्म में बाबा को याद रखेंगे तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है, तो वो कशिश, वो लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। अगर सेवा नहीं करते, जो उस दिन भी मुरली के अंदर आपको बताया था, बाबा ने कहा अगर संगम पर नहीं रहते तो फिर इससे बाबा को क्या समझ आता है? तो फिर कहाँ रहते हैं? ऑटोमेटिक ही अगर संगम युग में हम नहीं हैं तो फिर कहाँ हैं? ऊपर आसमान में तो नहीं लटक गए हैं, तो फिर कहाँ हैं? फिर कलयुग में हैं। ऐसे आज के मुरली में बाबा ने कहा अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे ना, तो उसकी जगह क्या करते हैं? आज बाबा ने कहा पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। वो पुराने जमाने की ही बातें चल रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है गाड़ी। क्योंकि कमी किसकी है? याद और सेवा, डबल लोक चाहिए, तब आत्मा उड़ान भरती है। तो हमारा याद और हमारा सेवा दोनों का बैलेंस कहाँ पर है, ये भी सोचना है। और हम तो संगम युग वाले बच्चे ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मैं सेवा करना तो चाहती हूँ पर कोई सेवा ही नहीं है। मैं करना तो चाहती हूँ परंतु कोई सेवा ही नहीं है। सेवाएं बिखरी हुई है, जहां देखो वहां पर क्या है? सेवा ही सेवा है। और अगर खुद को नहीं पता चल रहे हैं तो अपने सेवा केंद्रों के निमित्त से पूछो, वो आपको एक ऐसी सेवा दे देंगे जिस सेवा से रोज के आपके कर्म बंधन कटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शरीर रोज पाप करके बाबा के आगे आकर के बैठ रहा है, कुछ ना कुछ विकर्म, कुछ ना कुछ तो खटपट होती ही है। तो रोज की सेवा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? क्या लगता है? या जैसे आशा दीदी ने बताया कि ऑफिसर की तरह आए, अपने अपनी सीट पर बैठे, डायरी पेन निकालें, अपना अपना काम करें और ऑफिसर की तरह चले जाएं। ऐसे करने से क्या हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, ऐसे नहीं होंगे। इसलिए जहाँ भी जिन भी सेवा केंद्रों से हम पालना लेते हैं, उन सेवा केंद्रों में मेरा या तो रोज का कणा दाना सफल होना चाहिए। कितने सेवा केंद्रों में ऐसा देखने में आता है कि जिस दिन भगवान के घर से खा रहे हैं हम, उस दिन भी कितने सारे भाई बहने हैं जो अपने अपने सेवा केंद्रों में खाली हाथ जाते हैं। अगर अन्न खा रहे हो तो अन्न लेकर के भी तो जाना चाहिए। अगर बर्तन धुलवा रहे हो तो बर्तनों के धुलवाने की व्यवस्था भी कर करके जानी चाहिए। उसके अंदर जो भी संसाधन लग रहे हैं उसके अंदर कोई सहयोग करना चाहिए। हम सभी सेवा केंद्रों पर रहने वालों के लिए लाइट, पंखा, बिजली, मोटर, पानी, सब व्यवस्थाएं हो रही है, उसका भी दान पुण्य रोज होना चाहिए। तो कुछ करेंगे धन से, कुछ करेंगे तन से, और बाकी 1 घंटा करेंगे बैठ करके मन से। ऐसे कर करके आत्मा की जो कट है वो उतरेगी। नहीं तो क्या होता है? बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते मतलब बाबा के ही बच्चे हैं, लेकिन कौन सी बातों में पड़े हुए हैं अभी तक भी? पुरानी सड़ी हुई बातें। और सड़ी हुई बातों में से क्या आती है? सड़ी हुई चीज में से क्या आती है? खुशबू, बदबू आती है। और जिसके अंदर दुर्गंध है, बदबू है, क्या भगवान जो खुशबूदार है वो उसके नजदीक होगा? नहीं होगा। इसलिए यहाँ या तो बातें होंगी या फिर बाप होगा। अब क्या पसंद है हमको, बातें या बाप? बाप। अगर हमारा संस्कार बन चुका है हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ बातें उठाने का, बातें बनाने का, तो फिर ये संस्कार लास्ट
समय तक आत्मा के साथ चिपका रहेगा और हम ये बात को भूल जाते हैं कि शरीर को घर वाले आग लगा देंगे, पर आत्मा इन संस्कारों के साथ अगली यात्रा पर चली जाएगी। बाबा से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वो चमक भी गुम हो जाती है। बाबा के बने थे तो चेहरे पर क्या आ गई थी? चमक आ गई थी। बाबा ने कहा परंतु यहाँ पर आते आते सड़ी हुई बातें, पुरानी बातों में जाते जाते और वो चमक ही क्या हो गई है? गुम हो गई है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव तो उनका ही रहेगा जो अच्छी रीति से बाप को याद करेंगे। तो सर्विस करने में भी खुशी हो, और जो सर्विस कर रहे हैं उनकी सर्विस को देखते हुए भी क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। कईयों के अंदर सेवाधारियों को देख करके भी अंदर में बेचैनी सी होती है कि ये तो आगे निकल गए, ये तो बढ़िया कर रहे हैं, इनके तो भाई बढ़िया है, सब इनको देते हैं तो ये सफल भी करते हैं, ये तो भाई दिन में 2-2 बार आते हैं, ये तो ऐसे करते हैं। ये जो हम भगवान के घर के जो हैंड्स बने हुए हैं उनके लिए भी हम सड़ी हुई बातें दिमाग में चला रहे हैं। एक तो हम हाथ बने नहीं, दूसरा जो हाथ बने हुए हैं उन पे भी हमारी क्या है? नजर है। तो फिर 100 गुना दंड के भागी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। इसलिए कहते हैं भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। आज की अव्यक्त मुरली सुनना। ऐसी बाबा ने शक्ति बताई है जिससे हम सबको बदल सकते हैं। संकल्पों की शक्ति। जो काम बोल नहीं कर सकते हैं वो काम हमारे संकल्प कर सकते हैं। तो अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा लव तो बाबा का उन्हीं से रहेगा जो अच्छी रीति से बाबा को याद करते रहेंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी, बाबा को भी खींच होगी कि वो बच्चा मुझे याद कर रहा है, जाऊं। ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करता है, ये बच्चा योग भी बहुत अच्छा करता है, योग में रहता है। तो बाप का प्यार भी उन पर ही रहेगा। अपने ऊपर ध्यान रखता है कि हमने कोई पाप तो नहीं किया। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। इसलिए आज आपको कौन सा होमवर्क दिया? 3 बारी खुद की चेकिंग करनी है कि कट चढ़ रही है या कट उतर रही है। कट चढ़ती है देह अभिमान से और कट उतरती है आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी अवस्था से। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए, उतरती भी है और फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर लेते। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचड़ा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता, बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। कल भी प्यारे बाबा ने बोला ना कि मैं सबको एक जैसी तदबीर कराता हूँ, डायरेक्शन सभी को एक जैसे देता हूँ, पढ़ाई, परंतु बाप समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए ना, अच्छे कैरेक्टर्स भी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को तो जानते नहीं। सदगति करने वाला वही बाप है। सन्यासियों के पास जाते परंतु सर्व का सदगति दाता एक ही है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे उतरना ही है। तो बाप के सिवाय कोई भी पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर के बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर के बैठे तो साफ हो जाएं, क्योंकि पतित पावनी तो कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते तो वो जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते रहते हैं, वो भी तो कर्म ही हुआ ना।
करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते नहीं, वो सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाएगी। जो मेहनत करेंगे, अंडरलाइन, जो मेहनत करेंगे वही राज्य करेंगे। संगम पर जो मेहनत करेंगे, मेहनत किसको बोला जाता है? जो एक्स्ट्रा, जहाँ पर एफर्ट्स लगते हैं, जहाँ पर अलग से प्रयास किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मेहनत। तो जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो वहां जाके मेहनत करेंगे। अच्छा लगेगा वहां जाके मेहनत करना, ट्रे लेकर के आना जाना। हम खुद को ऐसा देखें तो हम अच्छे लगेंगे? खुद को ऐसे नहीं अच्छे लगेंगे ना। हम कैसे खुद को अच्छे लगेंगे? आंखें बंद करो 30 सेकंड के लिए और देखो आप खुद को कैसा अच्छा महसूस कर रहे हो। सत्य की वो कौन सी पोजीशन है, वो कौन सा स्थान है, वो कौन सा मर्तबा है जहां आपको खुद को देख करके बहुत 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 खुशी हो रही है। आंखें खोलो। दिखाई दिया? तो वो कौन सी पोजीशन है? विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, ये वाली पोजीशन ही दिखी है या हमने बोली है? यही दिखिए, एकदम रॉयल्टी से बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। और वो उस वीडियो में दिखा है ना, वो दास खड़ी है, आओ महारानी, आओ महारानी जी, आओ महाराज। वो वीडियो बहुत अच्छी है, उसके अंदर ऐसा दिखाते हैं। अब सोचो, अच्छा गद्दी पर बैठ जाएंगे क्या? हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, गद्दी पर बैठने के लिए इतनी प्रजा तैयार करनी पड़ेगी हमें। तो वो प्रजा कहाँ पर है? कल किसी का कोर्स चल रहा है तो उनको हमने बोला कि भाई राजा बनना है कि प्रजा बनना है, मतलब दासी। प्रजा तो शब्द ये लोग नहीं समझते नहीं, तो वो कहते हैं कि दासी नहीं बनना मेरे को तो राजा ही बनना है। तो उनको बोला कि राजा की प्रजा कहाँ पर है? तो अभी तो हम खुद ही इतने डिस्टर्ब हैं, तो कहाँ? इसके लिए ये हमारा वो रूप है जो मैं बनना चाहती हूँ। लेकिन अब अगर हम अपना वर्तमान का पुरुषार्थ देखें, 100 नंबर मिलेंगे तब जाकर के उस गद्दी पर बैठेंगे हम। तो वो 100 नंबर किसके हैं? इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर, फिर प्लस हाँ पेपर वर्क आराम से सुना सकते हैं। वैसे कोई सुनता नहीं तो फिर तो सुनाना ही है ना। वो काम तो सबसे, आज की अव्यक्त मुरली आप सुनेंगे घर जाकर के, तो उसमें आपको पता चलेगा जो काम मन कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। परंतु हम कभी कभी क्या गलती करते हैं, पूरा दिन हमारा व्यर्थ में निकल गया, प्राप्तियों में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, और चाहिए में निकल गया, और 10 मिनट हमने बैठ करके उस आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना का दान कर दिया, सकाश दे दिया, भला हो। उस आत्मा का वाइब्रेशन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तभी तो क्यों दादियों को कहते थे, क्यों दीदियों को कहते हैं, और क्यों आज छोटी बहनों को भी कहते हैं आप हमारे लिए योग करना, आप हमारे लिए करना। उसके पीछे का और ज्यादा कोई कारण नहीं है। वो भी शिव बाबा को याद कर रही है, आप भी शिव बाबा को याद कर रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि वो पूरा दिन में कर्म बंधनों के अंदर नहीं फंसती हैं, बहुत सारे रिश्तों से वो कट हुई पड़ी हैं। तो बहुत सारे रिश्ते नहीं है, बहुत सारे जिम्मेवारियां नहीं है, तो बहुत सारे के तामझाम भी अंदर नहीं चलते हैं। उनके अंदर जो संकल्प चलेंगे या विकल्प भी चलेंगे तो वो भी किसके लिए चलेंगे? बाबा, बाबा का घर, बाबा के बच्चे। देखो अगर चलेगा संकल्प तो ये चलेगा बाबा के सब बच्चे आए। बहनों के अंदर संकल्प चलेगा तो ये चलेगा आज ये भी क्यों नहीं आए, बाबा का बच्चा ये क्यों नहीं आया। तो भी याद कौन आ रहा है? साथ साथ में बाबा का बच्चा याद आ रहा है, बाबा याद आ रहा है, अर्थात कल्याण की भावना आ रही है कि वो रुक कैसे गए, आ क्यों नहीं रहे। तो इसके लिए हाँ, हमारा सकाश, हमारा योग और हमारा मन से सुनाया हुआ ज्ञान उस आत्मा को तभी टच होगा। इस बात को अंडरलाइन कर लेना। जब हमारी स्थिति बहुत काल की ऐसी रहती है, बहुत काल की स्थिति अगर हमारी ही डिस्टर्ब है, और फिर हम सोचे मैंने मनसा सेवा कर दी, जैसे कि सूरज भाई जी बताते हैं
कि पूरा दिन व्यर्थ गया, नुमा शाम के अंदर बैठ करके लास्ट के 10 मिनट में पूरी पृथ्वी को सकाश दे दिया, सब सुखी हो जाए, सबका भला हो जाए, तो वो लगेगा? जितना हम चाह रहे हैं, जितना हमें दिख रहा है, इतना कुछ होता नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल योग से हम किसी को भी ज्ञान सुना सकते हैं, प्रजा की प्रजा खड़ी कर सकते हैं, आत्माओं का आह्वान कर सकते हैं। बाबा के राइट हैंड्स, बाबा के वारिस बच्चे, बाबा के सेवाधारी बच्चे, वो जो श्रेष्ठ भक्ति करने वाले हैं, जिन्हें भक्ति का फल मिलने वाला है, वो बच्चे बाबा के सेवा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये होती है असली मनसा सेवा। तो ये भी कर सकते हैं। परंतु जो अर्जुन का बताते हैं, कर्ण का बताते हैं कि कर्ण मरणोपरांत ऊपर जब स्वर्ग में पधारा तो वहां पे बिठा करके भोजन करा रहे हैं। श्राद्ध की कहानी है, श्राद्ध की कहानी आप लोगों ने सुनी हुई है। तो श्राद्ध के दिन चल रहे होते हैं, उसका वो भोजन वगैरह जो भी हो रहा होता है, तो वो बैठता है, तो सबके थालियों के अंदर तो खाने के लिए भोजन होता है, उसकी थाली में क्या होता है? गोल्ड ही गोल्ड होता है, सोना ही सोना होता है। तो वो सबकी थाली देखता है, फिर पूछता है कि भाई सबकी थाली में तो खाना है, मुझे भी तो भूख लग रही है, मेरी थाली में सोना ही सोना भरा हुआ है। तो फिर कर्ण को क्या दिखाते हैं कि तुमने दान भी किसका किया है? तुमने लाइफ में सोने का दान ज्यादा किया है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ सोना ही सोना है। तो जहाँ पे अन्न का दान करना था, अन्न का नहीं किया, अर्थात कहने का भाव ये होता है कर्मणा सेवा भी करनी पड़ेगी, मनसा सेवा भी करनी पड़ेगी, वाचा के द्वारा भी। वाचा की सेवा ऐसे नहीं होती कि घर वालों को केवल 2 बाप का बैठ के परिचय देते रहे, वो बेचारे कब तक सुनेंगे? सब सोचते हैं वाचा सेवा का मतलब यही होता है कि बाप का परिचय देना, ऐसा थोड़ी ना होता है। वाचा सेवा का मतलब होता है अपने सेवा केंद्रों की महिमा करना, अपने सेवा केंद्रों पर रहने वालों की महिमा करना, वहां की सेवाओं की महिमा करना, कि पता है हमारे सेवा केंद्र पर अभी कौन सी सेवा चल रही है, पता है हमारे सेवा केंद्र का नाम अभी कहाँ पर आया, उनको ऐसी बातें सुनाना, ये भी तो सेवा है। उसको पॉजिटिव, हाँ, उसको करेक्ट करना कि आपको बिल्कुल ये बात जो पता चली है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा। तो हम कहाँ पर हैं? हमें मेहनत पर। तो जो मेहनत करेंगे वो जो ताकत आपको मिला है वो पाएंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो वो सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था ना सजाओं का भी, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि हम श्रीमत पर नहीं चले तो हमारा ये हाल हुआ। ये जो भी हम अवज्ञा कर रहे हैं ना, मैं अमृत वेले योग नहीं लगता, मुरली क्लास मिस हो जाती है, सेवाएं हम करते नहीं है, हर बात में ना जी, नहीं दीदी टाइम नहीं है, नहीं टाइम नहीं है, नहीं टाइम नहीं है, नहीं टाइम नहीं है, शरीर ही बीमार है, टाइम नहीं है, शरीर बीमार है, टाइम नहीं है, शरीर। ये जो सब हम कर रहे हैं, हम सभी मिल करके कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा लास्ट में मालूम पड़ेगा कि मैं श्रीमत पर नहीं चला ना, तो मेरा ये हाल हुआ है। बच्चों को तो कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का सबको परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालते हैं तो उसकी कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहेंगे तो आत्मा की भी कट उतर जाएगी। नहीं तो वो कशिश, वो लव बाबा से नहीं रहेगा। लव सारा चला जाता है, जो प्यार भगवान से होना चाहिए वो सारा प्यार कहाँ चला जाता है? मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास ही जाकर के रहते हैं। कहाँ वो जंक खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगा। कपड़े को सुखाओ जंक लगी हुई तार पर, तो वो जंक केवल तार पर ही रहेगी या? हाँ, तो जिनकी बुद्धि कट वाली है उनके ज्यादा नजदीक रहोगे, ज्यादा प्यार कशिश में रहोगे तो जंक लगेगी, बिल्कुल लगेगी। कट उतारने के लिए तो बाबा आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। तो अब बाप चुंबक कहते हैं। शिव बाबा कौन है? और क्या कहते हैं? मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सत्युग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर के पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई का है। और कल के मुरली के अनुसार पढ़ाई का सारा मदार किस पर है? योग पर है, याद पर है। जितना हम बाबा को याद करेंगे मुरली सारी अंदर जाएगी
और जितना पढ़ाई अंदर जाएगी उतना अच्छे से हम बाबा को याद करेंगे। तो श्रीमत पर चलना है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो कट लग जाती है, यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो कितने समय तक सब याद आता रहता। तुम बच्चे जानते हो, अभी तुमको सत का संग मिलता है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों को तो जानते हो ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। और ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? जो स्कूल में नहीं आएगा वो देवता की, कहते हैं हमको तो सत्यों के अंदर आपकी फैमिली में आना है, लेकिन कहते हैं मुरली सुनने योग करने तो इस फैमिली के बीच में आया करो। तो कहते वो हम घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो फिर सत्युग भी कहाँ पर मिल जाएगा? घर बैठे ही। उस समय उस फैमिली में आना है और इस समय इस फैमिली के बीच में हमको सप्ताह के एक दिन भी नहीं आना है। बताओ, इतनी हमने उस दुनिया के अंदर अपने आप को बांध लिया है कि हम खुद को एक दिन भी, एक घंटा भी पूरे दिन के अंदर छुटकारा नहीं दिला सकते इस फैमिली के अंदर आने में। तो ब्रह्मा कुमारियों के नजदीक नहीं रहेंगे तो फिर दैवी कुल के अंदर बाबा ने, हाँ जी, बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है, बिल्कुल। तो बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण कुल का नहीं होगा ना वो देवता कुल में कैसे आएगा? तो बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वो सर्वेंटी तो है नहीं, दैवी सर्वेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं, परंतु कट निकली हुई हो जो कोई को भी तीर लगे। ये वही पॉइंट है जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करके गए हैं। तीर सामने वाले को तभी लगेगा जब मेरी कट निकली हुई होगी। वो अगर उस माता की तरह हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठ करके खुद ही टेंशन कर रहे हैं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो सांसें खुद की ही बढ़ रही है, तो दूसरे का कैसे हम उतार पाएंगे? कट नहीं उतार पाएंगे ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा जिसकी खुद की कट निकली हुई होगी उसका तीर झट लग जाएगा। तो पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना कैरेक्टर देखना चाहिए। रात दिन हम करते क्या हैं? किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी सैर पर जाते हैं, पर साथ में किसके जाते हैं? बाबा के जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो बाबा के जाते जाते बीच में अगर कोई मिल गई तो सारे 10 चक्कर काटेंगे। वो 10 चक्कर किस में काट लेंगे? बातें करने में। और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। हम आपको बता दें, पेट का रोग खत्म करने के लिए लोग वॉक करने के लिए जाते हैं, लेकिन कितनी सारी भोली भाली माताओं को ये बात ही नहीं पता है कि वॉक करते करते जब हम बातें करते हैं, चलते 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 सांस जो अंदर जा रही है, उस सांस के कारण अंदर पेट के अंदर हवा भरती है जो नेसेसरी आवश्यक नहीं है, उसके कारण पेट के रोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए कहा जाता है प्रकृति के बीच में जाओ, तो प्रकृति के लिए जाओ, प्रकृति से जुड़ने के लिए जाओ। और बाबा ने कहा मुझे याद करो। बाप सबकी अवस्था को जानते तो है ना? जानते कि नहीं जानते? वो मजाक करते हैं हमारे साथ। जैसे माँ बाप क्या बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं देख रहे, तुम कैसे भी खाओ कैसे भी पियो, लेकिन क्या सच में वो नहीं देख रहे होते? वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे पीछे से ये कैसे रहते हैं। ऐसे शिव बाबा बोलते हैं मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, लेकिन सबकी अवस्था को वो झरमुई झगमुई करते हो तो तुम्हारे ऊपर फट से कट चढ़ जाती है बहुत जल्दी से। पर चिंतन की कोई भी बात सुनो नहीं। जो बातें मेरे सेवा केंद्र को गलाने वाली है, ये वाली है, घर परिवार वाली है, वो बातें सुननी भी नहीं है। क्या हम अपने घरों की बातें किसी से सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते ना। हम सामने वाले का मुंह बंद करा देंगे कि भाई नहीं ऐसी कोई बात आप मत बोलो। तो जहाँ से हम पालना ले रहे हैं
वहाँ के लिए भी पर चिंतन की बातें या किसी के घरों की बातें हमें नहीं सुननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। टीचर को बच्चे को पढ़ाना होता है, उससे पहले टीचर को खुद को बहुत तैयारी करनी होती है। ये टीचर का रहम है जो अपने समय को निकाल करके हमारे लिए बैठे हैं, आए हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे टीचर की पढ़ाई को पढ़ना है, श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है और अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, क्योंकि पढ़ करके कैरेक्टर सुधारेंगे नहीं और बाहर जा कर के उल्टे पुल्टे काम करेंगे तो लोग किसको बुरा कहेंगे? इनके टीचर ने इनको ये भी नहीं सिखाया, इनका टीचर इनको ये पढ़ाता है, ऐसा। इसके लिए ध्यान देना है, कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा, आपस में ब्राह्मण को तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप का कर्म नहीं करना है, याद में रह करके जंक उतारनी है। ठीक है। और आज का वरदान है, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। वरदान का विस्तार है, कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। ये दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीद का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। कठोर भूमि, उसके ऊपर भी हम फल उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। स्लोगन, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो, तो हर कर्म में रूहानियत आएगी। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। जैसे लौकिक दुनिया के अंदर एक कन्या होती है जिसके पास विवाह से पहले, कुमारी जो होती है, उसको माँ बाप कैसे रखते हैं? बहुत प्रोटेक्ट करते हैं ना उसको। क्यों? क्योंकि उनको ये बात याद रहती है कि ये किसी और की अमानत है। वो कहती है मुझे घूमने के लिए जाना है, तो कहते भाई वहीं जा कर के घूमना, मुझे ये खाना है वहीं जा कर के खाना, मुझे ये पहनना है वहीं जा कर के पहनना, क्योंकि तुम अमानत किसी और की हो। हमारे पास रहो तो एकदम मर्यादा में रहो, ढंग से रहो, जैसे हम चाहते हैं वैसे रहो। ऐसा ही होता है ना। शिव बाबा ने कहा तुम किसकी अमानत हो? भगवान की अमानत है। तो भगवान की अमानत अपनी मन मर्जी से, लोगों की मन मर्जी से कुछ भी पहन खा पी अमर्यादा में चल सकती है। तो बाबा ने कहा रूहानियत अगर चाहिए तो खुद को क्या समझो? मैं प्रभु की अमानत हूँ। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते।
इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। तो खुद को क्या समझने के लिए बाबा ने कहा है? सारथी, कि इस रथ की मैं आत्मा कौन हूँ? रथी हूँ, और बाबा मुझे चला रहे हैं, वो ही मेरा सारथी भी है। तो ऐसे, ठीक है। ओम शांति।